हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में कि वैकुंठ चतुर्दशी कब है। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे दिन का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या पूजा विधि रहेगी, इस दिन आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार्तिक मास में पड़ रही है वैकुंठ चतुर्दशी, इसलिए ये बहुत ही खास है। साथ में हम जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि अत्यंत पवित्र मानी जाती है। यह दिन वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव का दिव्य मिलन होता है। यद्यपि कार्तिक महीना श्री हरि विष्णु को समर्पित है, लेकिन इस दिन शिव पूजा का विशेष महत्व होता है। पुराणों में कहा गया है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करते हैं, उनके लिए स्वर्गलोक यानी बैकुंठ धाम के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल 4 नवंबर 2025 मंगलवार को वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन मध्य रात्रि में भगवान विष्णु की पूजा और सुबह में भगवान शिव की आराधना करने का विधान है। मान्यता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने स्वयं भगवान शिव की आराधना की थी, इसलिए यह तिथि और भी विशेष बन जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इसी दिन वाराणसी में भगवान शिव की पूजा की थी, इसलिए इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा करने का विधान है। भक्त पहले भगवान विष्णु और फिर काशी विश्वनाथ के रूप में भगवान शिव की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर अपने घर के पूजा स्थल के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के लिए व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को कमल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद मंत्र जाप करें और व्रत कथा का पाठ करें। पूजा पूरी होने पर भगवान विष्णु भगवान शिव से किसी भी भूल के लिए क्षमा याचना करें। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन अनुष्ठान करने वाले भक्तों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत और पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम के द्वार खुले रहते हैं। इस दिन जिस किसी की भी मृत्यु होती है वह सीधे वैकुंठ धाम चला जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा मध्य रात्रि में और भगवान शिव की पूजा प्रातः काल में की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने से भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने इसी दिन भगवान शिव की पूजा की थी। विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को कई लाभ मिलते हैं। तो पहले मोक्ष की प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने से वैकुंठ लोक का द्वार खुल जाता है और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पापों से मुक्ति। वैकुंठ चतुर्दशी पर शिव और विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति पिछले और वर्तमान जन्मों में किए गए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सुख समृद्धि। भगवान विष्णु की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, कष्ट व दरिद्रता दूर होती है। रोगों से मुक्ति। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने से शारीरिक और मानसिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। गंभीर रोगों से मुक्ति पाने के लिए यह दिन विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। आरोग्य और दीर्घायु। शिव और विष्णु की संयुक्त पूजा से व्यक्ति की आयु बढ़ती है, सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, परिवार में खुशहाली आती है। जीवन। पारिवारिक जीवन में सुख शांति। वैकुंठ चतुर्दशी पर शिव और विष्णु की पूजा करने से पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और उत्तम संतान की प्राप्ति भी होती है। आइए अब हम जानते हैं कि कुछ ऐसे उपाय जो आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कर सकते हैं, भगवान शिव और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के नाम का जाप तुलसी की 108 दाने की माला से करना लाभदायक होगा। ऐसा करने से शीघ्र भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है भगवान विष्णु ने नारद जी से के निवेदन पर जय विजय अपने द्वारपालकों से कहकर बैकुंठ के द्वार खुले रखने के लिए कहे थे। इस दिन यदि आप भगवान विष्णु की सच्चे मन से आराधना करते हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में चल रहे सभी कष्ट मिट जाएंगे। आपको नारायण कृपा से उनकी परम भक्ति प्राप्त होगी और अंत में बैकुंठ धाम में निवास मिलेगा। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा करें। साथ ही इस दिन आप भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी की पत्ती अर्पित करें। सिर्फ यह चीज आज ही के दिन अर्पित करने का विधान है। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट कम हो जाएंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए काशी में गंगा घाट के तट पर दीप प्रज्वलित किया था। इस दिन जो भी संध्या काल में के समय तीर्थ घाटों पर पवित्र नदी के समय दीप दान करता है, उस पर महादेव सहित भगवान विष्णु की अपार कृपा बरसती है, उसका जीवन दीप की तरह प्रकाशित होता है। इस दिन माना जाता है कि जो भी भगवान विष्णु के निमित्त 1000 कमल के पुष्प उनको अर्पित करता है और उनके मंत्रों का
जाप करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित करता है उसके लिए वैकुंठ के द्वार सदैव के लिए खुल जाते हैं और जीवन भर उसे अपार सुख मिलता है। अगर आप अपने किसी विशेष काम में लाभ सुनिश्चित करना चाहते हैं तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन बेसन को देशी घी में भूनकर उसमें पिसी हुई शक्कर मिलाकर, साथ ही हो सके तो उसमें थोड़ा सा केसर डालकर 21 लड्डू बनाएं। लेकिन अगर आप घर पर लड्डू बनाने में समर्थ नहीं हैं तो बाजार से भी ला सकते हैं। अब विष्णु मंदिर में जाकर या घर पर ही भगवान विष्णु को एक एक करके वो लड्डू चढ़ाएं। हर बार लड्डू चढ़ाते समय श्री विष्णु का ये मंत्र इस प्रकार बोले, ओम नमः भगवते नारायणाय। इस प्रकार मंत्र बोलते हुए पूरे 21 लड्डू भगवान को चढ़ाएं और कपूर से भगवान की आरती करें। इस दिन ऐसा करने से आपको विशेष काम में अवश्य ही लाभ मिलेगा। अगर आप जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते में प्रेम और शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको साफ जल की कुछ बूंद, दूध, थोड़ा सा केसर और कुछ फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। साथ ही शिव जी के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी आप जप कर सकते हैं। इस दिन ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में प्रेम और शांति बनी रहती है। अगर आप अपने जीवन में धन धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज शिव मंदिर जाकर पहले शिवलिंग का जल से अभिषेक करें और फिर भगवान को धतूरा और भांग चढ़ाएं। साथ ही कनेर का पुष्प भी अर्पित करें। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में धन धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। शास्त्रों में एक उपाय यह भी बताया गया कि इस दिन भगवान विष्णु को 3 बेलपत्र अर्पित करें। उसके बाद उन्हें अगले दिन तिजोरी में संभाल कर रख दें। ऐसा करने से घर की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं, धन वृद्धि होती है। इसके साथ वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव को 3 तुलसी पत्र अर्पित करें। पूजा के बाद उन्हें जल से भरे हुए तांबे के पात्र में रख दें। अगले दिन स्नान ध्यान के बाद उस जल का छिड़काव पूरे घर में करें। माना जाता है ऐसा करने से घर की सभी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।